हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। आज हम पढ़ेंगे भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत भाषा शिक्षण और भाषा कौशल के बारे में जानेंगे। तो आइए एक संक्षिप्त नज़र डाल लेते हैं कि भाषा शिक्षण क्या होता है। दोस्तों, भाषा शिक्षण एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा बालक को हिंदी भाषा से संबंधित भाषा कौशलों में प्रवीणता प्रदान की जाती है और उसके चिंतन तथा अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाया जाता है, जिससे कि बालक में हिंदी भाषा मिश्रण या मातृभाषा मिश्रण का जो अध्ययन होता है उसकी सामर्थ्य की शक्ति क्या की जा सके, विकसित की जा सके। तो आइए देखते हैं भाषा शिक्षण के शिक्षा शास्त्र में जो भाषा शिक्षण के जो कौशल होते हैं वो क्या हैं। तो भाषा शिक्षण के जो कौशल होते हैं, जिसमें बच्चा सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर विचारों का आदान प्रदान करके क्या करता है, भाषा कौशलों को सीखता है या इन योग्यताओं को क्या करता है, विकसित करना होता है। तो यही भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि बच्चा क्या करे, सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर या विचारों का आदान प्रदान से क्या करे, अपना जो भाषा कौशल है उसको पुष्ट करे या उसको मजबूत बनाए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, भाषा शिक्षण कौशल जो होता है उसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं और फिर उसके अंतर्गत उसकी जो सब कैटेगरी होती है उनको रखा जाता है। तो यहाँ पर भाषा शिक्षण कौशल को देखिए दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला होता है ग्रहात्मक कौशल और दूसरा होता है अभिव्यंजनात्मक कौशल। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेखन कौशल के बारे में। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले लेखन कौशल के बारे में जानते हैं कि ग्रहात्मक कौशल के अंतर्गत जो लेखन कौशल होता है वो क्या होता है और उसकी चुनौतियां क्या होती हैं। तो दोस्तों, लेखन कौशल वास्तव में क्या होता है, किसी बालक द्वारा साफ या स्पष्ट या साफ साफ लिखने की जो कला होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेखन कौशल कहते हैं। लेखन कौशल के अंतर्गत जो आने वाली जो चुनौतियां होती हैं उसमें एक शिक्षक को क्या करना होता है, छात्रों में स्पष्ट एवं साफ साफ लेखन की आदत को विकसित करना होता है। छात्रों का जो शुद्ध अक्षर विन्यास का ज्ञान होता है उसको बढ़ाना होता है और इसके साथ ही छात्रों को अपने विचारों को तार्किक क्रम में व्यक्त करना सिखाना होता है। इसके साथ ही छात्रों की सृजनात्मक क्षमता को विकसित कर मौखिक रचना के योग्य बनाना और अंत में छात्रों में भाषा और साहित्य के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करना ही शिक्षक के लिए लेखन कौशल की चुनौतियां कहलाती हैं। आइए देखते हैं लेखन कौशल के त्रुटियां और विकार क्या होती हैं, जिनको एक शिक्षक द्वारा दूर करने का प्रयास किया जाता है शिक्षण के समय। तो इसमें से पहला है त्रुटियां और विकार में लिखने पढ़ने से कठिन है, इसलिए छात्र कम अभ्यास करते हैं। यानी कि लेखन कौशल का जो विकार होता है वो क्या होता है कि लिखना पढ़ने से कठिन होता है, इसलिए छात्र इसका कम अभ्यास करते हैं। सभी छात्रों में वर्णों का शुद्ध ज्ञान होना आवश्यक नहीं है ना। यानी कि लेखन करते समय जो छात्र होते हैं वो जरूरी नहीं है कि उनको वर्णों का शुद्ध ज्ञान हो, जिसके चलते क्या होता है वो लिखने में असमर्थ होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि छात्र अपने विचारों को सही क्रम में अभिव्यक्त कर सकें। तो दोस्तों, सबसे बड़ा दोष यही होता है लेखन कौशल का या त्रुटियां विकार में कि छात्र अपने विचारों को सही क्रम से व्यक्त नहीं कर पाते हैं और उसको क्या करते हैं, आगे पीछे लिखते हैं अपने विचारों को। अगला है छात्रों के चंचल और मस्त स्वभाव होने के कारण भाषा के प्रति रुचि रखना जरूरी नहीं है, इसलिए भी वे गलतियां करते हैं, है ना। तो दोस्तों, इसमें आपने देखा लेखन कौशल की जो चुनौतियां हैं और विकार हैं वो क्या हैं। अब आइए अगला जो ग्रहात्मक कौशल है उसको देखते हैं। अगला जो ग्रहात्मक कौशल के अंतर्गत आता है वो है आपका वाचन कौशल या पठन कौशल, है ना। वाचन कौशल या पठन कौशल का मतलब क्या होता है कि बोलना, ठीक है, या कोई चीज को पढ़ना। तो आइए देखते हैं कि वाचन कौशल में जो सस्वर वाचन की जो चुनौतियां होती हैं वो क्या होती हैं, जिनका निवारण शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो इसमें चुनौतियां जो है सस्वर वाचन की, वो है छात्रों को वर्णमाला के लिपि प्रतीकों का पूर्ण ज्ञान कराना, छात्रों को वाचन मुद्रा में उचित हाव भाव के साथ पढ़ने के योग्य बनाना, छात्रों में अध्ययन के लिए रुचि जागृत करना, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति के लिए आत्मविकास विकसित करना, पाठ को रसवादन के योग्य बनाना। तो ये शिक्षक के सामने सस्वर वाचन की चुनौतियां होती हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं, आइए, कि वाचन कौशल के जो त्रुटियां और विकार हैं वो क्या क्या हैं। छात्रों को वर्णमाला और लिपि का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सभी मानसिक स्तर का एक समान नहीं होता। यानी कि जो बालक होते हैं उन सभी का जो मानसिक स्तर होता है वो एक समान नहीं होता है और ये जरूरी नहीं है कि वर्णमाला और लिपि का उनको पूर्ण ज्ञान हो।
अगला है छात्र पाठ का रसास्वादन लेकर पढ़ें यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि छात्र मजबूरी या डर के मारे भी पढ़ सकता है। तो ये वाचन कौशल का जो है सबसे जो है बड़ा जो है त्रुटि और विकार होता है। इसके अलावा है छात्रों में उचित लय, गति, वाचन मुद्रा का विकास करना संभव नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत जो है छोटे होते हैं, तो इतनी जल्दी जो है आप उनमें जो है परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। छात्रों में आत्मविश्वास विकसित करना हमेशा सत्य नहीं है। छात्र पाठ का शुद्ध उच्चारण करे यह तर्कसंगत नहीं है। तो आपने देखा कि वाचन कौशल की जो चुनौतियां हैं, जो विकार हैं, वो शिक्षक के सामने जो है उपस्थित रहते हैं, और उनका निवारण करके जो है वाचन कौशल या पठन कौशल में जो है बालक की जो है रुचि बढ़ाई जा सकती है, और उसके जो दोष हैं उनको जो है दूर किया जा सकता है। आइए अब जो अगला है हम लोग का उसको देखते हैं। वो कौशल है हमारा जो है किसमें आता है, अभिव्यंजनात्मक कौशल में। तो आइए आप अगले जो हैं कौशल देखते हैं जो कि अभिव्यंजनात्मक कौशल की श्रेणी में आते हैं, और इनमें जो है जो सबसे पहला है वो है आपका जो है श्रवण कौशल। तो श्रवण कौशल की जो है सबसे पहले हम लोग चुनौतियां देख लेते हैं। श्रवण कौशल की जो प्रमुख चुनौतियां हैं वो निम्न प्रकार हैं। जैसे छात्रों में दूसरों की बातों को सुनने की आदत डालना, और श्रुत सामग्री का अर्थ समझने की योग्यता को विकसित करना। अगला है भाषा और साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, वक्ता के मनोभावों को समझने की क्षमता विकास करना, श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता को विकसित करना। तो ये जो है क्या है, शिक्षक के सामने जो है श्रवण कौशल की चुनौतियां हैं, जो बालकों के अंदर जो है विकसित करने के लिए जो कौशल विकसित करना होता है, उसके लिए चुनौतियों का सामना जो है शिक्षक को करना पड़ता है। आइए श्रवण कौशल की जो त्रुटियां और विकार हैं, है ना, जो बालकों में जो है त्रुटियां और विकार पाई जाती हैं श्रवण कौशल को लेकर, वो क्या है उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है सस्वर वाचन में शुद्ध वाचन न उच्चारण न होना बड़ी त्रुटि है। यानी कि क्या है, सस्वर वाचन में, यानी कि जब सारे बच्चे एक साथ जो है वाचन करते हैं तो उसमें क्या होता है, शुद्ध उच्चारण ना होना बड़ी त्रुटि, क्योंकि कोई बोलता है, कोई सही बोलता है, कोई गलत बोलता है, क्योंकि सब लोग एक साथ पढ़ रहे होते हैं। तो शिक्षक जो है जान नहीं पाता है कि जो है सस्वर वाचन में कौन बालक शुद्ध बोल रहा है और कौन जो है शुद्ध उच्चारण कर रहा है। अगला है प्रश्नोत्तर का समय सापेक्ष ना होना। कहानी के द्वारा बच्चों को आकर्षित करना एक विकार है। कहानी समाप्त होते ध्यान भटकने का डर जो है बालक में बना रहता है। तो ये जो है सबसे बड़ा जो है त्रुटि या विकार है श्रवण कौशल का। उसके बाद है श्रुत लेख में अनेक गलतियों की संभावना बनी रहती है। यानी कि जब वो लेख लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी जो है गलतियों की संभावना बनी रहती है। जैसे प को ध लिख देते हैं, ना को म लिख देते हैं। तो इस प्रकार से जो है गलतियों की संभावना बालकों के अंदर बनी रहती है। अगला त्रुटि और विकार है वाद विवाद जैसी प्रतियोगिता में भाषा के स्तर पर त्रुटियों की संभावना जो है बनी रहती है, क्योंकि जब श्रवण कौशल जो है बच्चे का अगर सही नहीं होगा, वो सही से सुन नहीं सकेगा, तो जो है उसके अंदर जो है वाद विवाद या प्रतियोगिता में जब वो भाग लेता है तो भाषा के स्तर पर उसके अंदर त्रुटियां जो है जरूर पाई जाएंगी। अगला जो कौशल है हमारा अभिव्यंजनात्मक कौशल के अंतर्गत आता है, वो है हमारा मौखिक अभिव्यक्ति। यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है कि जब बालक किसी के सामने जो है मौखिक रूप से, यानी सिर्फ मुंह से बोल करके अपने भावों विचारों को व्यक्त करता है, तो उसको क्या कहते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। तो आइए देखते हैं शिक्षक के सामने मौखिक अभिव्यक्ति को लेकर के क्या चुनौतियां होती हैं। तो शिक्षक के सामने जो पहली चुनौती आती है वो होती है छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे अपने अनुभवों और भावों और विचारों को सरल ढंग से जो है क्या कर सकें, व्यक्त कर सकें। तो शिक्षक के सामने जो है सबसे बड़ी चुनौती होती है मौखिक अभिव्यक्ति में कि अनुभव, भावों को, विचारों को जो है सरल ढंग से जो है व्यक्त करने योग्य बालकों को जो है बनाना होता है। अगला जो चुनौती है वो है छात्रों को इस योग्य बनाना कि वो पूछे गए प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट रूप से दे सकें। छात्रों में स्वाभाविक ढंग से परस्पर वार्तालाप करने की आदत विकसित करना, और इसके साथ ही छात्रों को धारा प्रवाह व प्रभावशाली वाणी में बोलना सिखाना, जो कि बहुत कम बालक बोल सकते हैं। धारा प्रवाह और प्रभावशाली वाणी उसी की होती जिसकी भाषा में निरंतरता या क्रम से जो है कोई अपने विचारों को जब व्यक्त करता है तो उसके अंदर जो है क्या होता है, धारा प्रवाह या प्रभावशाली वाणी के जो है गुण बालक में विकसित होते हैं, बहुत कम पाया जाता है। फिर है चुनौती में अगली जो अंतिम चुनौती है वो है छात्रों को उचित समय पर उचित शब्दों का प्रयोग सिखाना। ये बहुत ही आवश्यक है कि कोई बालक समय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए या उचित समय पर जो है उचित शब्दों का जो है प्रयोग करे, तभी उसकी जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है वो संपुष्ट होती है। इसके बाद जो है आता है मौखिक अभिव्यक्ति की जो त्रुटियां और विकार हैं जो बालकों में पाए जाते हैं, जो शिक्षक को दूर करने होते हैं, वो क्या होते हैं आइए देखते हैं। पहला है यह आवश्यक नहीं कि छात्र अपने अनुभवों तथा भावों को प्रयोग जो है सटीक ढंग से कक्षा शिक्षण में कर सकें, क्योंकि बालक चंचल स्वभाव का होता है। ठीक है। अगला है
यह आवश्यक नहीं कि शिक्षक वार्तालाप के लिए छात्र को प्रेरित करें और वह उसमें भागीदारी ले। ये कोई जरूरी नहीं कि शिक्षक जो किसी बालक को वार्तालाप के लिए प्रेरित कर पाए और छात्र उसमें इंटरेस्ट रखता हो। फिर है छात्रों से यह उम्मीद रखना कि पूछे गए प्रश्नों का जवाब सटीक रूप से दे सके, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि सबका जो है बुद्धि का जो स्तर होता है वो अलग अलग होता है और ज्ञान का स्तर भी अलग अलग होता है। अगला है संकोची स्वभाव होने के कारण छात्र धारा प्रवाह बोलने में हिचकते हैं। फिर अंतिम है, यह जरूरी नहीं कि जो विषय चुना गया है वह बच्चों के मानसिक स्तर से मेल खाता हो। तो ये मौखिक अभिव्यक्ति का जो है सबसे बड़ा जो है त्रुटि और विकार होता है जो बालक में पाया जाता है कि हो सकता है उस विषय में उस बालक की जो है रुचि ना हो जिसमें आपने उसको जो है बोलने के लिए कहा गया है। तो वो क्या करता है कि मौखिक मौखिक अभिव्यक्ति की जो है अपना जो प्रकटीकरण है वो सही तरीके से नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें उसकी विशेष रुचि नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जो है वीडियो, जिसमें हमने जो है जाना कि भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो भाषा शिक्षण के जो है आपके जो कौशल हैं, भाषा कौशल हैं, वो क्या होते हैं, उनकी जो है चुनौतियां क्या हैं, उनके विकार क्या हैं, और जो है शिक्षक को उस पर किस प्रकार से काम करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको हमारा जो आज का वीडियो है वो जो है पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप जो है हमारे चैनल को जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो भी व्यूअर हमारे जो नए हैं और हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन मेनू जो है आपका ऑन हो जाएगा और हमारे वीडियो जैसे ही अपलोड होंगे आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से उसकी सूचना जो है पहुंच जाएगी। तो हम जल्द ही अपने नए वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।